हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि 2022-23 में आपके भाई बहनों ने अच्छे से अच्छे मार्क्स ले आ करके एक अपना अहम स्थान बनाया है, तो वैसे ही इस बार बोर्ड में आपकी बारी है। तो आइए हम लोग इस क्लास में त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में? ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के बारे में। तो वो है क्या चीज़, बहुत ही बारीकी से हम लोग समझेंगे उसको, और बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाली है। इस क्लास को देखने के बाद आपको ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि त्रिकोणमिति आपके लिए टफ है। टफ विषय बिल्कुल लगेगा ही नहीं। बस आप लोग बिल्कुल उसको बारीकी से, इसके सारी टॉपिक को बारी बारी से हम समझाएंगे और आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए हम आपका ट्रिग्नोमेट्री से परिचय कराते हैं, यानी त्रिकोणमिति से परिचय कराते हैं। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति। ठीक, जैसा कि ये ग्रीक अक्षर के ग्रीक अक्षर के दो अक्षरों से मिलकर बना है। दो अक्षरों से मिलकर बना है। क्या है? मिलकर बना है। वो कौन कौन से अक्षर हैं आपके? वो ये हैं, देखो, त्रिकोण और दूसरा क्या है? मिति। क्या चीज? मिति। त्रिकोण और मिति। अच्छा, ये त्रिकोण का मतलब क्या है? अर्थात तीन कोण। क्या चीज? तीन कोण। अब तीन कोण से हमारा त्रिभुज बनता है, इतना तो आपको पता है। तीन कोण यानी कोई त्रिभुज होगा। ठीक है। अब मिति का मतलब होता है मापन। अब आप समझ गए होंगे कि त्रिकोण और मिति का मतलब क्या हो। यानी त्रिकोण मतलब तीन कोण, मिति माने मापन। अब इन तीन कोणों के मापन को ही क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। ठीक। अब ये तीन कोण अर्थात त्रिभुज, क्या कह सकते हैं इसको? त्रिभुज। त्रिभुज ही होता है ना तीन कोण। ओके, तो इतना क्लियर हो गया। क्या बोलते हैं इसको? त्रिकोणमिति। अब देखो, यहाँ पे जब कोणों की बात आ गई है अर्थात त्रिभुज की बात आ गई है, तो आइए हम आपको मोटे मोटे कुछ त्रिभुज के बारे में आपको बता दे रहे हैं। ठीक है। त्रिभुज की आकृति कैसे बनती है? इस तरह से बनेगी। किस तरह से बनेगी? इस तरह से बनेगी। बनेगी कि नहीं? हाँ या ना? ये जो होता है ऊपर या किनारे किनारे बोल सकते हैं। किनारे किनारे इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष। सारी चीज़ों को आप जाने रहेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा। कुछ भी आपको मुमकिन नहीं लगेगा। ये क्या हो गया? शीर्ष हो गया। अब इसको भी आप शीर्ष ही कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? बोलेंगे भैया इसको काहे शीर्ष बोल रहे हैं आप? बिल्कुल बोलिए आप इसको शीर्ष, क्योंकि ये त्रिभुज जो है आप नचाएंगे तो दो भुजाएं हमारे आधार पर रहेंगी। ये आपके एक शीर्ष पे ही जाएगी। क्या इसको जब ऐसे ले जाएंगे, इस तरह से करेंगे, तो ये वाला क्या ऊपर नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। ठीक, तो ये हो गई आपके शीर्ष। उसके बाद ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी हो गई भुजाएं। क्या हो गई? भुजा। ये सारी हमारी क्या हो गई? भुजा हो गई। क्या हो गई? भुजा। अब इसके अंदर जो भी हमारे कोण बन रहे हैं, ये हमारे क्या होंगे? कोण होंगे। क्या होंगे? कोण होंगे। इतना तो आपको क्लियर हो गया। इतना बोलो, क्लियर हो गया कि नहीं? हाँ या ना? बोलिए क्लियर। अगर इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाह रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं त्रिभुज। त्रिभुज है क्या चीज़? थोड़ा सा हल्के से इसको भी समझ लीजिए। ठीक है। तो देखिए त्रिभुज, अब देखो त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है। एक तो भुजा के आधार पे। किसके आधार पर? भुजा के आधार पे। दूसरा क्या है? एक तो भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। किसके आधार पे? कोण के आधार पे।
हल्के हल्के समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा हमको डीप में इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब देखो भुजा के आकार पे, भुजा के आकार पे पढ़ेंगे तो समबाहु त्रिभुज, क्या चीज़, समबाहु, समबाहु त्रिभुज। हमारे तीनों भुजाएं, तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सम द्विबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु में अब आप समझ रहे हैं कि सम द्विबाहु अर्थात कि दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, दो भुजाएं, दो भुजा बराबर होंगी। अब देखो विषम बाहु त्रिभुज, क्या है एक विषम बाहु त्रिभुज। अब विषम बाहु त्रिभुज में आप देख रहे हैं विषम है यानी सारी भुजाएं, यानी तीनों भुजाएं हमारी क्या होंगी, भिन्न भिन्न होंगी, यानी तीनों भुजा अलग अलग होंगी, ऐसे लिख लीजिए, अलग 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 होंगी, ठीक, क्लियर है। अब देखो कोण के आधार पे कह रहा है, कोण के आधार पे समझ लीजिए, कोण के आधार पर न्यून कोण आपका हो गया, न्यून, अच्छा न्यून कोण क्या है, जो 90 अंश से क्या हो, 90 अंश से छोटा कोण, क्या, 90 अंश से छोटा कोण आपका। अब दूसरा क्या है, अधिक कोण, क्या चीज, दूसरा क्या है, अधिक कोण। अच्छा अधिक कोण क्या है, जो 90 से क्या हो, बड़ा हो, क्या हो, 90 से बड़ा हो। तीसरा आपका है समकोण, क्या चीज, समकोण। समकोण क्या होता है, आप जान रहे हैं कि कोई 90 डिग्री का होगा, कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, कोई एक कोण 90 डिग्री का होगा। तो सबसे मजे वाली बात यह है कि हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे कौन सा कोण, ये समकोण, बाकी को नहीं पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे इसलिए बता दिया कि आप जानते रहे, थोड़ा थोड़ा अच्छा रहेगा। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं समकोण, समकोण। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तब देखिए हम लोग पढ़ने चल रहे हैं समकोण, तो समकोण के बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। देखिए समकोण आपका क्या चीज है, समकोण, समकोण देखिए कैसे हमने आपको बताया कि कोई एक भुजा, क्या चीज, कोई एक भुजा है आपकी 90 डिग्री की होगी, कितने डिग्री की होगी, 90 डिग्री की होगी। तो देखिए ऐसे, तो इस तरफ से भी बन सकता है और इस तरफ से भी बन सकता है। ये हमारा क्या हुआ, 90 डिग्री का कोण हुआ, यही तो है ना 90 डिग्री का। इस तरह से भी बन सकता है और इस तरफ से भी बन सकता है, क्लियर है, बोलिए क्लियर है। आगे चलें तो देखिए पहले हम समझते हैं इस तरफ से लेकर के, क्यों भाई हम 4 कोण इसी में बना लें, 4 समकोण, तो समझते हैं पहले ऐसे इसको, ठीक। तो देखिए जैसे हमारा कोण यहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, देखिए बारीकी से समझिए, यही सारी चीज़ें हैं हमारी जो कि समझने की बहुत ही ज़रूरत होती है और यहीं पे हम लोग मिस्टेक करते हैं। क्या चीज़, देखिए यहाँ पे जैसे कि हम, ये हमारा कोण यहाँ पे बन रहा है, ये तो आपका 90 डिग्री का हुआ। थीटा अगर हमारा यहाँ पे है, क्या है, थीटा अगर यहाँ पे है तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब कही जाएगी, क्या कही जाएगी, लंब। यही समझना है आपको, ध्यान से समझिएगा। इसका नामकरण कर दीजिए ABC। तो इसके सामने भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। आप देख रहे हैं ये आधार जिस पर आप खड़े हैं, क्या, जिस पर आप चल फिर रहे हैं, वो हमारा आधार होता है, क्या होता है, आधार होता है, ठीक। और सबसे बड़ी भुजा जो होती है आपकी कर्ण होवे करती है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो हाँ या ना, क्लियर हुआ कि नहीं। आगे चलें तो अगर इतना क्लियर हो गया है तो दूसरा एंगल यानी दूसरा कोण आपका कैसे बनेगा, देखिए ऐसे बनेगा। सपोज दैट ऐसे ही मान लीजिए, इसी तरह से बनाइए, उस तरफ ना बनाइए कि कंफ्यूज हो जाइए बाद में आपको, आप लोग इसको ऐसे समझिए, इसी तरह से बस। इनके थीटा जो कोण आपका बन रहा है, ये तो आपको 90 डिग्री का आपका ये है, आप जान रहे हैं इतना। यहाँ पे आपका थीटा है,
था, मैंने बताया यहाँ पे। लेकिन अब ये यहाँ पे ना हो करके यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, तो अब क्या होगा भैया, तो अब इसके सामने की भुजा आपकी लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। क्लियर है? और उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो लंब हो गए, अब ये आधार हो गया। यही समझना है आपको, और कुछ भी नहीं, यही समझना है। ये आधार हो गया, अब ये कर्ण हो गया। क्लियर हो गया? बोलिए। अब देखो लंब को हम लोग एल, हिंदी में कर जाने थे एल, इसको के, और इसको ए से आप दिखाएंगे। ठीक, इंग्लिश में क्या करते हैं इसको, इंग्लिश में इसको क्या किससे करेंगे, परपेंडिकुलर पी से, हाइपोटेनिक इसको एच से दिखाइए, और आधार को आपको बेस यानी बेस बी से आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे हाइपोटेनिक और आधार आपका बेस और लंब आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, ये इंग्लिश में आपको जानना है। क्लियर हुआ? आगे चलें, बोलिए, चले आगे। तो ठीक है, तो आगे में देखिए इतना का क्लियर हो गया, तो अब हम आपको ले चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। भाई देखो इसमें होता क्या है कि कोई दो भुजाएं आपको दी गई रहेंगी, इस त्रिभुज का दो भुजाएं दिए रहेंगी, अर्थात इस त्रिभुज के वो अनुपात ही तो होगा, दो भाग यानी दो भाग का मान दिया गया है और एक भाग आपको निकालना है। तो यानी उन्हीं अनुपातों को हम लोग पढ़ने चल रहे हैं आगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? चले आगे। तो ठीक है, हम लोग आगे चल रहे हैं। अनुपात क्या चीज? त्रिकोण मिति अनुपात। अब देखो इसको आप एक या तो शब्दों को याद कर लीजिए या तो फिर ट्रिक समझ लीजिए। इसको क्या समझ लीजिए? या तो ट्रिक समझ लीजिए। ट्रिक क्या है? ट्रिक वो ये है, आप तीन भुजाएं होती हैं, क्या होती हैं? तीन भुजाएं होती हैं। एक को पकड़िए, पकड़िए, ठीक, दो बचेंगे, आपको दो बचेंगी ना, दो बचेंगी। उसके बाद जिसे पकड़े, जिसे पकड़े हैं उसी से भाग लगाना है। क्या करना है? भाग लगाना है। मैंने क्या बताया यहाँ पे कि तीन भुजाएं होती हैं, एक को पकड़िए, दो बचेंगे, उसके बाद जिसे आप पकड़े हैं उसी से भाग लगा दीजिए। क्या करना है? भाग लगाने दे। देखो भैया ऐसे समझो, ऐसे हैं, क्या है? इस तरह से है। कह रहा है कि दो को पकड़िए, यानी आपका ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। यही ना? बारीक से समझिए। एक को पकड़ने को बोल रहा हूं, दो छूटेंगी आपकी। तो देखिए ऐसे कि कर्ण को पकड़ लीजिए, इसी को पकड़िए, कर्ण को पकड़िए, कर्ण को पकड़े हैं, कर्ण को पकड़िए, तो बचेगा क्या? लंब और आधार। तो लंब में किससे भाग लगाने के हम बोले हैं? कर्ण से। तो हो जाएगा क्या? साइन थीटा हो जाएगा। नहीं, लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा। उसके बाद क्या बच रहा है? लंब हो गया, अब आधार बच रहा है। आधार में फिर कर्ण से लगा दीजिए भाग, तो क्या हो जाएगा आपका? कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। एक को पकड़ चुके हैं आप, ठीक है। अब आपको आधार को पकड़ लीजिए। क्या पकड़ना है? आधार को। अब आधार को पकड़ेंगे तो फिर आपकी दो भुजाएं बच रही हैं, तो आधार को पकड़ रहे हैं तो लंब में लगा दीजिए, लंब में आधार से। तो लंब बटे आधार बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? tan थीटा। क्या हो जाएगा? tan थीटा। ठीक, उसके बाद लंब हो गया, बोलिए। अब कर्ण बच रहा है, कर्ण में लगा दीजिए आधार से, कर्ण में आधार से। तो कर्ण
आधार से जब लगा देंगे तो कर्ण को जब आधार से लगा देंगे तो क्या हो जाएगा भैया, सेक थीटा हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या बच रहा है, कर्ण में हो गया, आधार में हो गया, अब लंब बच रहा है। तो लंब में जब लगाएंगे तो देखो लंब में आपका आधार बच रहा है तो आधार में लगा दो, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब बराबर क्या होता है बताओ, कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। होता है कि नहीं होता है। अब आधार हो गया, अब उसके बाद क्या है, कर्ण है। कर्ण में लंब से लगा दो, कर्ण से लंब में लगा दोगे तो हो जाएगा क्या, कोसेक थीटा हो जाएगा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। अब बोलो याद करने की जरूरत आई क्या, बोलो हाँ या ना, याद करने की जरूरत पड़ी कहीं पे, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। इन लाइनों को ध्यान में रखना है, इन लाइनों को ध्यान में पकड़ कर रखना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। अब देखिए उसके बाद अब बचता क्या है, आपको क्या करना है। अब जब इतना हो गया तो देखो मैं आपको एक ट्रिक और प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ। वो ट्रिक जो कि हर टीचर प्रोवाइड करता है तो मैं भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए जो कि क्या है, लाल बटे क्या होता है, कक्का होता है। क्या होता है, कक्का, लाल बटे कक्का। तो आप इसको जान रहे हैं कि L बराबर होता है लंब। क्या होता है, लंब। A बराबर आपका आधार, उसके बाद K बराबर कर्ण है। क्लियर। अब देखो ये जो होता है ये आपका साइन थीटा होगा। क्या होगा, साइन थीटा। बारीकी से समझिए। दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा कॉस थीटा। क्या चीज आ जाएगा, कॉस थीटा। ये आ जाएगा टैन थीटा। अब जब इसी को हम उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, उल्टा लिख देंगे। ठीक, कैसे, कक्का बटे लाल। जब ऐसे कर देंगे तो देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। ये हो जाएगा सेक थीटा और ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। क्लियर, बोलो हाँ या ना। अब बताओ, चाहे वैसे याद करो चाहे ऐसे याद करो, दोनों एक ही समान। अब देखो कहोगे कि ये क्या चीज़ है, पी बी पी बटे एच बी। देखो ये भी आपका वही सारे चीज़ें हैं, इसको भी आप साइन थीटा मानेंगे। क्या चीज़, साइन। अच्छी एक चीज़ और इनके भी नामकरण आपको बता दे रहे हैं। P बराबर क्या होता है, P बराबर परपेंडिकुलर और उसके बाद B बराबर बेस आपका हो जाएगा। उसके बाद H बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनिक हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा, हाइपोटेनिक हो जाएगा। ठीक, तो अब आपका वैसे सेम साइन ये आपका हो जाएगा, कॉस ये हो जाएगा और टैन आपका ये हो जाएगा। इसको जब उल्टा करेंगे एच बी बटे पी बी पी ये होगा, बस वही ऐसे आपका ये आपका कोसेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा और ये आपका सेक थीटा हो जाएगा और ये आपका कॉट थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। चाहे आप ऐसे याद कर लीजिए, चाहे ऐसे याद करिए, चाहे वो उस तरीके से आप याद करिए, आसानी से आपको याद हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप करेंगे भी सवालों को आप चुटकियों में, ऐसे चुटकियों में नहीं करेंगे तो फिर बताइएगा। बस जैसे जैसे कहा जा रहा है, एक भी पॉइंट को आपको मिस नहीं करना है। अगर मिस करेंगे तो सवाल आपको मिस करेगा। समझ रहे हैं, बोलिए बोलिए हाँ या ना, समझ रहे हैं ना। अगर आप सवाल को इन स्टेप को अगर मिस कर रहे हैं तो सवाल आपको मिस करेगा ही, सिंपल सी बात है। उसके बाद अब हम लोग चलेंगे आगे के जो भी फार्मूले हैं। तो ठीक है प्यारे बच्चों, अब जो भी आगे के फार्मूले हैं हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। इतने आप जो भी बताए गए हैं अच्छे से प्रयास करिए, अभ्यास करिए। अब अगली क्लास में आपको और भी जो भी फार्मूले हैं कराने के बाद हम सीधे आपको एक्सरसाइज में ले चलेंगे। ठीक, तो अब हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।